नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। हम आजकल रुपए के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है, लेकिन सच बात तो है कि सारी करेंसीज़ के अगेंस्ट में हम कमज़ोर हो रहे हैं। चाहे जापान का येन हो, यूरो हो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हो या कोई और करेंसी हो या ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्यों ना हो, हम या पाउंड स्टर्लिंग क्यों ना हो, कोई भी करेंसी ले लो, हम सारी करेंसी के अगेंस्ट में इस समय कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारे कुछ एक्सपर्ट ऐसे जो कहते हैं कि देखो हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, डॉलर जो है वो दरअसल ऊपर जा रहा है, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। इस किस्म के भ्रमित करने वाले वाक्य आप बहुत सुने होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर यूरो भी ऊपर जा रहा है, हम वहीं खड़े हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी ऊपर जा रहा है, हम वहीं खड़े हैं। ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग भी ऊपर जा रहा है, हम वहीं खड़े हैं। जापान का येन भी ऊपर जा रहा है, हम वहीं खड़े हैं। आप यहीं खड़े हो भाई साहब, आपके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आखिरकार अगर आप 84 रुपए के आसपास हमारा रुपया था जनवरी महीने के आसपास, अब साहब ये 91 को टच कर रहा है। 91 को, ये डॉलर की बात हो गई। 6-7% का डेप्रिसिएशन हो गया। यूरो अभी सितंबर में 103 रुपए था, अब 107 रुपए है। सिर्फ 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में, 15 सितंबर से 15 दिसंबर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर अभी 3 महीने पहले 58 रुपए पे था, अब 60.5 रुपए पे है, 2.5 रुपए और बढ़ गया। येन जापान 6% भारत से ऊपर हो गया, भारत कमजोर हो गया 6%। पाउंड स्टर्लिंग में तो हमारा जो हाल हुआ है ना, ऐसा लगता है किसी ने हमें पीट पाट के फेंक दिया है। इस साल के पहले जनवरी में 105 रुपए का रेट था एक ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का, 105 रुपए, आज 122 रुपए है। 122 रुपए। अब मैं वो एक्सपर्ट्स जो है ना, मैं पूछना चाहता हूं जो कहते हैं ना कि हम नीचे नहीं गिर रहे तो बाकी सारे ऊपर जा रहे हैं, तो हम यहां क्यों खड़े हैं भाई? हम यहां क्यों खड़े हैं? हम सबसे कमजोर दुनिया की करेंसी के रूप में निकल कर आए हैं। उसके पीछे हमारी कमजोर अर्थव्यवस्था है, उसके डेटा हैं, वो डेटा जो आप मोदी सरकार में देखना नहीं चाहते कि अंदर दीवारों में दीमक लगा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, एफआईआई, एफपीआई, वो पैसा लगातार निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं। कोई एक महीना नहीं हुआ जब इन्होंने हमारे यहां से पैसा नहीं निकाला साहब, एक महीना नहीं गुजरा कोई। उसके बाद में अमेरिका के जो टैरिफ लगते जा रहे हैं 50% के, ट्रेड डील हो नहीं रही है, ट्रेड डेफिसिट का बुरा हाल है। पिछले महीने जहां $42 बिलियन था, इस महीने भी 24-25 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। और हमारे यहां जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, वो बेसिकली उन्होंने रुपए को कहा कि भैया तुम नीचे गिरना गिरते रहो, अब हम तुमको रोकने वाले नहीं हैं। और पूरी दुनिया में जो अनसर्टेनिटी है और जो करेंसीज हैं, वो निकल निकल के सेफ हेवन में जा रही हैं। अब सेफ हेवन किसे कहते हैं? जहां लोगों को लगता है मेरा पैसा वहां पे भले कम ब्याज आए और पैसा सुरक्षित है। तो सेफ हेवन की करेंसी कौन सी है? ऑफ कोर्स डॉलर है, या फिर यूरो है, या फिर येन है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये सेफ करेंसीज है अल्टीमेटली, तो कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। पर रुपये ने एक्चुअली क्या कहा जाए कि हमारी तो कमर ही टूट गई साहब, पूरी कमर टूट गई। ऐसी कमर टूटी है कि सबके सामने हम लाचार पड़े हैं। जो आता है हमें मार के चला जाता है, पीट के चला जाता है। जापान भी पीट के चला जाता है, ब्रिटेन भी पाउंड पीट के चला जाता है, यूरोप का यूरो भी पीट के चला जाता है, डॉलर भी पीट के चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर भी पीट के चला जाता है, न्यूजीलैंड का डॉलर भी हमको पीट के चला जाता है यार, सिंगापुर डॉलर भी हम पीट देता है, दिरहम और रियाल भी हमको पीट देते हैं। आप कहोगे ये ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो? पीट ही रहे हैं सारे हमको बैठ के, हमारी कमर की हड्डियां दुख रही हैं लेकिन और पीटते जा रहे हैं और हम कमजोरी होते जा रहे हैं। और फिर कहते हैं
हम कमज़ोर नहीं हो रहे, दूसरे ऊपर जा रहे हैं। हम खड़े रहो यहीं पे। ज़िंदगी अगर यहीं खड़े होने में आपकी गुजर जाएगी तो ठीक है ना, तारीफ़ करो अपनी बैठ के, यहाँ बैठ के। शुक्रिया आपका।